विधानसभा के लिए विश्वास व्यक्त किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रदेश के नेतागण माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन बडोली जी, हमारे प्रभारी जो हमारे चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथी विप्लव कुमार देव जी और सतीश पूनिया जी और उनके साथी इंदर नागर जी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मुझे रतिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया। रतिया भाजपा विधायक ने भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्व विधायक जो है वो मुझे पता लगा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब कांग्रेस का दामन थामा है। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मुझे इतिहास खंगालने पे पता लगा है कि पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो आईएनएलडी पार्टी में चले गए। जब आईएनएलडी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया 2014 के अंदर, तब फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फिर वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, उनको उपाध्यक्ष बनाया, उनको डीएनटी में भी रखा और इसके बाद जो है 2019 के अंदर उनको टिकट दिया और वो विधायक बने। और आप ये देखिए कि इतना सम्मान देने वाली पार्टी को 2024 में जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए। और आप देखिए कि आप उनसे पूछिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ा, तो वो कहेंगे कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने इसलिए पार्टी को छोड़ा। तो इसका मतलब कि आपका थे, आपकी मंशा केवल और केवल चुनाव लड़ने की है। आपका संगठन के प्रति कोई आपका प्यार नहीं है, संगठन के प्रति कोई आपकी जिम्मेवारी नहीं है। जिस संगठन ने आपको पहचान दी उसको आपने 1 मिनट के अंदर तिलांजलि दे दी। इस बात को मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियां भी समझेंगी और जो सोच लेकर वो गए हैं वहां पर इस तरह का सम्मान मुझे नहीं लगता कि उनको वहां पर मिलेगा जिस तरह का सम्मान उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिला। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि उनके साथ जो कुछ 2, 4, 5 लोग गए हैं वो भी एक बार पुनर्विचार करें कि कहीं इनकी स्वार्थ की राजनीति में ये तो ना हो जाए कि उनकी भी बलि चढ़ जाए। तो मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि वो घर वापसी कर लें और जो स्वार्थ की राजनीति के लिए सिर्फ टिकट नहीं मिला इसलिए पार्टी को छोड़कर चले गए, उनका साथ ना। कुछ दिन पहले आपने ही इन विधायकों को लोकप्रिय बताया था इस चैनल के माध्यम से ही, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के जो काम किए थे उसके रूप में रतिया में भी काम, लेकिन केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करना, इस बात को जनता जनार्दन बहुत भली भांति जानते हैं कि कौन जनसेवा के लिए राजनीति में है और कौन स्वार्थ के लिए राजनीति में। मैम, सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले जो आपके साथ घटना घटी थी नागपुर के अंदर, वो वीडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो विरोध प्रदर्शन की मेरे साथ कोई ऐसी कौन सा, मेरे को तो नहीं कोई नॉलेज में है कौन सी घटना ऐसी नागपुर में मेरे नॉलेज में तो आज तक मेरे साथ तो कोई माइक छीनने वाले किसान नेताओं द्वारा एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है आपका, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे कोई नॉलेज में नहीं है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। किसान भाई तो सदा मेरे साथ ही रहे हैं। किसान भाई जो है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि, बल्कि एक बार ऐसा हुआ था कि किसी बात को लेकर कोई गलतफहमी किसान भाइयों को हो गई थी, तो मैं खुद उनके बीच में गई और मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपको क्या गलतफहमी हुई। तो उन्होंने कहा कि बहन जी, आपने जो है ये कहा कि ये जो किसान जो है वो राजनीति से प्रेरित है। तब मैंने उनको बताया कि मैं केवल और केवल एक जो महिला नेत्री है उनके बारे में ये बात कह रही थी कि वो किसान भाइयों की आड़ में राजनीति कर रही थी, उनको टिकट चाहिए था और इसलिए वो किसान भाइयों के आड़ में जो है वो हमारा रास्ता रोकती थी। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई तो पता लग गया कि वो किसान नहीं थी, वो तो राजनीति से प्रेरित थी। और ये बात कही हमारे किसान भाइयों को कि लेकिन मेरे भाइयों, फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी, मेरे अपने भाई हैं, अगर कहीं उनको गलतफहमी होती है तो मुझे कोई इस बात में गुरेज नहीं है कि मैं उनसे सॉरी फील कर सकूं।
मैम रतिया क्षेत्र को आप अपना मायका बताते हैं, जी। तो यहाँ पे आपको कैसा माहौल मिल रहा है? बहुत जबरदस्त माहौल मिल रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, पलके बिछाए, पलक पावड़े बिछाए, यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बहन जो 2014 के अंदर 50,500 वोट लेकर केवल और केवल 435 वोट से विधायक नहीं बन पाई थी, और उसके बाद हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये हमें बड़ी खुशी है कि हमें ये मौका 2019 के अंदर मिला, और हमने जो है 2019 के अंदर इनको सांसद बनाया, और मैंने भी मनोयोग के साथ पार्लियामेंट के अंदर इस इलाके की आवाज को बुलंद किया। जितना आज तक पहले जितने भी सांसद हुए उन्होंने जो बात रखी होगी, और जो मैंने अकेले ने इस संसदीय क्षेत्र की बात रखी, मुझे लगता है कि मेरा पलड़ा फिर भी भारी रहेगा। चाहे हम भांगड़, खाराखेड़ी, दरियापुर, बड़ोपल इनके पुलों की बात करें, चाहे हासपुर चौक जिसको कि खूनी चौक कहा जाता था उस पुल की बात करें, चाहे हम रेलवे के लिए जो हम गोरखधाम ट्रेन लेकर आए, चाहे हम कोटा की जो ट्रेन लेकर आए, हमने लोहाना के अंदर इंटरसिटी ट्रेन को रुकवाया, चाहे हम 5 जो हमने अमृत स्टेशन बनाए हैं, सिरसा का, कालावाली का, डबवाली का, नरवाना का और भट्टू का, हम किसकी बात करें, ये सब कार्य मैंने सांसद के तौर पर किए। और अब जब शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे रतिया विधानसभा की टिकट दी है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ मैम जो हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा संगठन और यहाँ की आम जनता वो बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह मुझ पर बरसाएगी, और मैं बहुत जबरदस्त मैंडेट के साथ, बहुत जबरदस्त मार्जिन के साथ यहाँ से विधानसभा की सीट जीतकर और विधानसभा के अंदर पहुंचूंगी। खबरें आ रही है कि भाजपा हाईकमान कुछ टिकटों पर मंथन कर रहा है और उनको बदल सकता है, तो ये इसमें कुछ सच्चाई है या फिर ये अफवाह है? ये केवल अफवाह है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत मंथन करने के बाद ही टिकट जो है वो डिसाइड की गई है। पहले धरातल पर रायशुमारी की गई, उसके बाद प्रदेश के अंदर जो है प्रदेश चुनाव समिति में वहां पर समीक्षा हुई, और उसके बाद जो पार्लियामेंट बोर्ड है वहां पर मंथन हुआ, और उसके बाद जो लिस्ट 2 तारीख को आनी चाहिए थी वो लिस्ट 5 तारीख को आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कहीं कोई बदलाव अब होगा, और ये सब अफवाह है। टिकट वितरण से पहले आपके ही कुछ भाई भतीजे आपको बाहर बता रहे थे, उनमें से एक ने तो कल आपको लड्डू खिलाया और एक ने कांग्रेस का लड्डू खाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो है, क्योंकि जिन्होंने अब कांग्रेस का लड्डू खाया तो उन्होंने ही ज्यादा बाहरी बताया, क्योंकि उनको ये लगता था कि बाहरी बताकर शायद वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आंखों में धूल झोंककर टिकट हासिल करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन पार्टी इस बात को समझती है कि किस तरह से पूरी समीक्षा करने के बाद इस कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहिए, और उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं बहुत बहुत इस बात के लिए शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद। मैम सिरसा लोकसभा के जब भी चुनाव आते हैं, आप भी सांसद रहे हैं 2014 की 19 की अगर बात करें तो हर बार रेलवे लाइन को लेकर रतिया को जोड़ने का मुद्दा आता है, लेकिन अभी तक 2024 आ चुका है, अभी तक रतिया में रेलवे लाइन की सीट ही नहीं लग चुकी है, तो उसको आपका क्या कहना है? देखिए मैं इस बात के लिए आपको विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव आप लोकसभा सांसद का भी है, और उसके बाद अब रतिया विधानसभा की जिम्मेवारी अगर मुझे मिलती है, और जरूर मिलेगी ऐसा मुझे विश्वास है, तो आप ये देखिए कि इस इलाके को किस तरह से विकास जो है तेज गति से यहाँ पर हो, विकसित किया जाए इस इलाके को, नशे से हमारे बच्चे जो है वो बचे, घग्गर नदी जो है वो साफ हो, यहाँ पर जो है किसी भी तरह से जो रेलवे की कनेक्टिविटी हो, ये मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी। और हमारे जो अभी फिलहाल में रेल मंत्री जी हैं उनके साथ मेरी बहुत अच्छी जो है आपस में तालमेल है, और मुझे उम्मीद है कि मैं जब रतिया के बारे में उनके पास कोई समस्या को लेकर जाऊंगी तो उसका समाधान करेंगे। उन्होंने विकास को लेकर आपसे सवाल जवाब किए, लेकिन विपक्ष उस वीडियो को ज्यादा हाईलाइट कर विरोध की तरह हाईलाइट करके दिखा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एक भी बात ऐसी नहीं वहां पर हुई कि जिसका मैं जवाब ना दे पाई। मैंने काम किया है, और इसलिए मुझे अपने फिंगर टिप्स के ऊपर सभी विकास कार्यों की जो है गिनती है। आप मुझसे पूछिए और मैं आपको बताऊंगी कि किस इलाके में मैंने क्या काम किया, क्योंकि मेरी जो राजनीति है वो केवल और केवल जनसेवा की राजनीति है। 2014 के अंदर इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी छोड़कर मैं राजनीति में आई। 10 साल के अंदर कोई उंगली नहीं उठा सकता आपकी बहन के ऊपर, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि रतिया की जनता अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को बहुत ज्यादा आशीर्वाद देगी,
और मुझे भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजी लो। रतिया की जनता इस बार आपको आशीर्वाद देती है और विधानसभा में भेजती है, जी तो कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा जो आप प्राथमिक तौर पर रतिया में लगाना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि नंबर एक बात तो कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से हमारे बच्चे जो हैं वो नशे से बिल्कुल दूर हो, सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर, मीडिया बंधुओं को साथ लेकर, जो बच्चे इसके अंदर लिप्त हैं उनके पेरेंट्स को साथ लेकर हम इस इलाके को नशा मुक्त करेंगे, प्रशासन को पूरा पुरजोर तरीके से साथ लेकर। इसके अलावा जो है मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो घग्गर नदी है वो कैसे साफ सुथरी हो, और इसके साथ साथ मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि हरियाणा सरकार के अंदर जो कि हमारी दखल अंदाजी होगी तो हम हरियाणा सरकार को कह के कोई ना कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट भी ऐसा लेकर आए जो एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट हो, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके।